नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आकाश श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे पीछे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। इस बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको हम बताएंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट करने के लिए पहले तो LLB की डिग्री होनी चाहिए और दूसरा उसमें आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद आपको एक COP की आवश्यकता पड़ती है और AIB का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो अभी हम आगे कुछ एडवोकेट से बात करेंगे जिनसे यह सवाल पूछेंगे तो सदस्य चुने जाएंगे, उनको अधिवक्ताओं के लिए क्या करना चाहिए। एसोसिएशन के कुछ अधिवक्तागण मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। सर बताइए हमें कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जो सदस्य चुन के जाएंगे उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो बार काउंसिल में यहाँ पर सदस्य चुन करके जाते हैं वो यंग एज अधिवक्ताओं के लिए एक ऐसा कानून बनाए जिसमें 5 साल तक जो अर्निंग है वो बार काउंसिल अपनी तरफ से उनको दे ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ सके। फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो कि नए नए आते हैं और उन्हें अधिवक्ता प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उन्हें जो कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है उस पर आप क्या कहेंगे। मेरा बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से ये निवेदन है इस बारे में कि वो जो यंगेस्ट अधिवक्ता हैं उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था, अगर चैम्बर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो चलवाने के लिए सीट की व्यवस्था वो पूरी तरीके से करें ताकि वो लोग भी अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरीके से कर सकें ताकि वो भविष्य में अपने परिवार का फ्यूचर जो है वो ऊपर ब्राइट कर सकें। हाँ सर बताइए कि जो नए सदस्य चुन के जाएंगे उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं। देखिए, मैं अभिषेक मिश्रा, एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर। मेरी जो बार काउंसिल में चुनकर जाएंगे, मेरी उनसे अपेक्षाएं ये है कि अधिवक्ताओं का जो सम्मान है वो बरकरार रहे, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो अधिवक्ताओं की गरिमा थी, जो सम्मान था, वो कम होता जा रहा है। तो हमारा यही निवेदन है कि अधिवक्ताओं के हित में कार्य करें और अधिवक्ताओं के सम्मान को जो है सुरक्षित रखें और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जिससे कि जो है अधिवक्ता सुरक्षित होकर के समाज को न्याय दिला सके। सर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में जो सदस्य पुराने मौजूद हैं उन्होंने क्या कार्य किए हैं, वो जो दोबारा रिपीट होंगे या नए सिरे से नए सदस्य चुने जाएंगे। देखिए, जितने भी पुराने कैंडिडेट हैं सबके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि रिपीट होंगे कि नहीं रिपीट होंगे, लेकिन 50% रिपीट भी हो सकते हैं और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है वही रिपीट होंगे और जो भी अभी तक के काम हुए हैं उनमें मेरा निवेदन लोगों से ये है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जरूर लागू कराएं। आने वाले 10-15 दिनों में सेंट्रल बार एसोसिएशन का लोकल चुनाव होने वाला है, उस पर हमारे साथ संयुक्त सचिव जी उपस्थित हैं। इनका नाम है अंचल दीक्षित जी। आप इसके बारे में क्या करना चाहेंगे। जी धन्यवाद भाई साहब। ऐसा है, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी अंचल दीक्षित सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर। मैं सभी को इधर से प्रत्याशियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आगामी चुनाव जो हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर का हो रहा है, इसमें अपने कर्तव्यों को बाखूबी अधिवक्ता के हित में लगाएं और किसी के प्रति कोई दुर्भावना न रखें और आने वाले समय में आप एक अच्छे पदाधिकारी होने का अपना परिचय दें। 2025 में सेंट्रल बार एसोसिएशन में क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और आने वाले समय में क्या क्या कार्य होने चाहिए। देखो, 2025 की बात करें तो सबसे पहले एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ रही है वो लाइब्रेरी की है। जैसे हमारे शाहजहांपुर की लाइब्रेरी एक बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी के रूप में जानी जाएगी। आने वाले समय में लगभग बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी बनाई गई है। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक टीन सेट की व्यवस्था की गई और ऐसे कई कार्य जो हमारे अधिवक्ता हित के लिए, नए अधिवक्ताओं के लिए क्लासेस चलाई गई, जिसमें अधिवक्ताओं को उनके कार्यशैली के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। यही सारी चीजें अभी तक चल रही हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है तो जितना संभव हुआ उतना हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा और हम लोगों के सहयोग से कराया गया। हमारे साथ सेंट्रल बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ता जी उपस्थित हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे जो सेंट्रल बार एसोसिएशन का लोकल चुनाव होने वाला है उसमें अधिवक्ता जो नए सदस्य चुने जाएंगे उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं।
जो नए सदस्य चुने जाएंगे कायदे से हर की समस्या को सुने और उसका समाधान लगाएं, लड़ाई ना करें। हर चीज को न्यायालय की सहमति और सहयोग देके ही कार्य करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, इसमें जो नए सदस्य चुन के जाएंगे उनके उनके द्वारा क्या कार्य किए जाने चाहिए जिससे कि अधिवक्ताओं को लाभ मिल सके? सबसे पहले जूनियर्स को सपोर्ट करें, उनको आगे पढ़ने के लिए किताबें प्रोवाइड करें और जो स्टाइपेंड बांधा गया वो उन्हें जरूर दें जिससे कि उनका हौसला बनता रहे। सर, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में आज तक तो सरकार ने कोई काम किया नहीं। प्रशासन हमारे साथ हमेशा डबल गेम खेलता चला आया है, इसके लिए हमें जरूर अलर्ट रहना चाहिए और हम लोग पूरा प्रोटेक्शन एक्ट बनाना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर में नई कार्यकारिणी गठित होगी, उसमें ऐसा व्यक्ति चुन के आना चाहिए जो कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का निपटारा सही से कर सके और उनके साथ खड़ा रह सके। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमें प्रशासन हमेशा दबाए रखेगा। सीनियर अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं, इनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सर, सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर का लोकल चुनाव 15 दिन में होने वाला है, जो नए प्रत्याशी चुने जाएंगे उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो नए प्रत्याशी हो कर्मठ हो, निपटारा करें जो भी समस्याएं हो, ना कि घोटाला करें। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, इसमें जो नए सदस्य चुन के जाएंगे उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? उनसे नए सदस्यों से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो भी जो हम लोगों की अधिवक्ताओं की परेशानियां हैं और जो भी जूनियर्स अधिवक्ता हैं उनकी परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए कदम उठाएं और जो पुराने सीनियर्स जो पहले रह चुके हैं वे लोग तो बाद में कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि नए लोग चुन करके ऊपर जाएं और पूरी शक्ति के साथ जो है वो अपना कार्य करें। सर, न्यू जनरेशन लॉयर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कैसे सीनियर से मदद मिल सकती है, इस पर आप कुछ अपना सुझाव दीजिए। न्यू जनरेशन जो है अगर सही ढंग से जूनियरशिप करते हैं और ये जूनियरशिप होना उनके लिए बहुत जरूरी है, और जो जूनियरशिप नहीं करते हैं इधर उधर वो करते हैं तो वो वकालत नहीं कर पाते हैं। मस्ट जूनियरशिप है और अच्छे गुरु के संरक्षण में जूनियरशिप करें और मेहनत से अपना कार्य करें। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, इस पर हमारे जो पूर्व सीनियर्स जितने भी मेंबर्स हैं कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं पूरी ताकत से, ये बिल्कुल लागू होना चाहिए। हमारे साथ आगरा से अरविंद मिश्रा जी मौजूद हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि अगर आप आगामी चुनाव को जीतते हैं तो आप अधिवक्ताओं के हित में क्या क्या मांग करेंगे और क्या क्या उनकी सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से शाहजहांपुर के सभी अधिवक्ताओं को नमस्कार करता हूं। जहां तक भविष्य में करने वाले प्रोग्राम्स की बात है तो देखिए बहुत से क्षेत्रों में और जो कार्यवाही और जो कार्य प्रणाली वर्तमान बार काउंसिल ने अपना रखी है उससे आम अधिवक्ता के बीच में असंतोष है। जैसे बार काउंसिल के कार्यकलापों में आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या बजट है, क्या खर्चा है, ये सब चीज़ें एक आम अधिवक्ता को मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये उसका पैसा है। इसी तरीके से जूनियर एडवोकेट्स के लिए एक स्टाइपेंड का प्रावधान इतने दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन बार काउंसिल ने कभी उस पर सीरियसली विचार नहीं किया। इवन वरिष्ठ लोगों के लिए एक पेंशन का इंतजाम या किसी तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी का इंतजाम अगर कर दिया गया होता तो वो हमें बुरे दिन नहीं देखने पाते। महिलाओं के लिए भी ये आवश्यक है कि जैसे एडहॉक टीचर्स के लिए, एडहॉक एम्प्लॉयज़ के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इनको प्रेगनेंसी में मैटरनिटी लीव दी जाए विद सैलरी, उसी तरीके से महिलाओं को भी प्रेगनेंसी के दौरान और प्रसव के दौरान उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, आय ख़त्म हो जाती है, इसलिए उनका भी वित्तीय प्रबंध किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पे मेरा कहना यह है कि वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये काम एक जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 का है, उसमें एक छोटा सा संशोधन करके पूरा किया जा सकता है जिससे वही संरक्षण जो न्यायिक अधिकारियों को है
उसी के बराबर अधिवक्ताओं को भी मिल सके, क्योंकि अधिवक्ता का भी निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपने क्लाइंट की पैरवी करना आवश्यक है। इस तरीके से बहुत से प्रोग्राम हैं और जब कुछ हो जाएंगे सुयोग्य अगर तो अवश्य आप देखेंगे एक परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम उम्मीद करते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।